आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का बच्चों मैथ्स हम करेंगे। और बच्चों आपका जो पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसी चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें आज करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो ये चैप्टर है बच्चों आपका। अब आप लोग ये बताएं कि ये किस किस का चैप्टर हो गया है, या फिर बच्चों स्कूल में आपने कितना कवर किया है अभी तक, क्या चीज पढ़ी है आपने, कौन से चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा? जो भी बच्चा बताना चाहता हो माइक लेके बता सकता है बेटा। जीएचएस रामनगर, बेटा क्या आपको पता है किसी को? बेटा माइक लेके बात करो आप। शाबाश, बताइए बच्चे, आप अपना नाम बताइए। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मानक। मानक, वेरी गुड बेटा। 8 7 4 2। ठीक है, ये आपने इसमें से नंबर बता दिए, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। अब एक चीज आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की, ठीक है। जैसे ये है 8 है 1 अंक की संख्या, ठीक है। 8 4 है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 8 4 7 है 3 अंकों की संख्या। तो आपको इसी तरह 4 अंकों की संख्या बतानी है, वो भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। समझ गए बेटा? अब बताइए आप अपना आंसर क्या होगा? 2 4 7 8। ऐसे ही लिखेंगे बेटा? सबसे छोटी। हाँ, ये सबसे छोटी हो गई। बताइए, जो हमने बोर्ड पे यहाँ लिखी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये सही लिखा है? ठीक है, या इसमें कुछ चेंज करना है? शाबाश बेटा, बोलो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की, शाबाश, बहुत अच्छे के बेटा। बेटा बाकी और कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई और बच्चा बताना चाहेगा इसको? तो माइक लेके बता सकते हैं बेटा आप। अगर यही ठीक आंसर लगता है तो बताइए कि यही ठीक है, कुछ चेंज करना है, बदलना है इसमें, तो वो भी आप बता सकते हैं। जीआईसी रामाश्रम से कोई बच्चा बताना चाहता हो, हैंड रेज करके बच्चा माइक लेके बता सकते हैं आप, या बाकी किसी भी स्कूल से बताना चाहता हो, इवन जीएचएस रामनगर से भी कोई बताना चाहता हो, बता सकते हो बेटा आप। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब हमें कुछ बेसिक चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, मैं बता दूं वैसे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, ये गलत है, इसमें कुछ आपको ठीक करने की जरूरत है। अब कोई बच्चा बता सकता हो तो बताओ कि भाई इसमें ठीक करके आप कैसे लिखेंगे। तब तक हम कुछ चीजें करते हैं। जीआईसी रामाश्रम से हैंडरेज आ रहा है बेटा, माइक लेके आप बात कीजिए। की आवाज आ रही है? जी सर। शाबाश, बोलिए बच्चे। इसमें बताइए कुछ चेंज करने की जरूरत है? सर सही है। अच्छा सही है, तो इसमें चलो बहुत अच्छा। मेरे को ये बताइए बेटा कि आपका अभी मतलब ये चैप्टर पूरा हो गया अपनी संख्याओं की जानकारी, या अभी बचा है, चल रहा है, या कितने चैप्टर हो गए आपके मैथ्स में? अच्छा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ बेटा इसमें अभी? कोई बात नहीं, शाबाश, बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप आंसर देंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, आपको भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें कि ये जो यहाँ पे आंसर मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये सही नहीं है, गलत है, क्रॉस लगा रखा है ना, तो ये गलत है। ठीक करके हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर कोई ठीक करके बता सकता है इनको आंसर की सही आंसर क्या होंगे, तो आप माइक लेके अपने आंसर बताइए या चैट के माध्यम से भेजिए। तब तक के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में। देखिए, बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई 1 अंक की संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की कौन सी होती है, 3 अंकों की कौन सी होती है। जैसे 3 है, ठीक है, ये संख्या जो 3 है ये 1 अंक की संख्या है। कितनी? 1 अंक की संख्या है। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि ये 1 अंक की संख्या है 3, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि भाई 32, 3 2 32, ठीक है, 32 हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है? 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है।
ये चीज समझनी होगी आपको। अगर मैं इसको लिख दूं 3,2, तो ये 3 और 2 क्या हो गई, एक एक अंकों की दो संख्या होगी बच्चों। ये 2 अंक की संख्या नहीं बोली जाएगी यहाँ पे, ये एक एक अंक की 3 अलग संख्या है, 2 अलग संख्या है। ये चीज आपको समझनी होगी बच्चों। ये अलग अलग है 3 और 2, अगर बीच में मैं कॉमा लगा देता हूं, ठीक है, वो चीज अलग होती है। जैसे हम कॉमा लगाते हैं कुछ संख्याओं में, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में अलग लगाते हैं, लेकिन अगर हर संख्या के बीच में मैं लगा रहा हूं, जैसे 2,3, 4, 5, 7, तो इनको हम पढ़ेंगे अलग अलग। 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, ये संख्याएं अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है। एक एक अंक की संख्याएं हो जाती हैं ये। ऐसा नहीं है कि भाई 5 मैंने कोमे के बाद लिखी हैं तो ये 5 अंकों की संख्या है, ऐसा नहीं होगा। ये सब एक एक अंक की संख्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 अंक की संख्या है। इसी तरह 345 हो गया, ये 3 अंकों की संख्या है। 3895, 3895 बोलेंगे इसको, ये 4 अंकों की संख्या है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं नंबरों की, संख्याओं की तुलना के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे संख्याओं की तुलना। मतलब इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कंपेयरिंग नंबर्स। तो ये क्या हो गई, कंपेयरिंग नंबर्स होंगे, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, क्या होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, सबको पता है, 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, आगे तक जाती हैं, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब ये चीज भी आपको पता है कि भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, ये चीज आपको पता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 5 और 8, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या कोई बता सकता है 5 और 8 में से बड़ी संख्या कौन सी है? फिर मैं बोलूं 52 और 8 में से बड़ी संख्या कौन सी है? और फिर मैं बोलूं 52 और 22 में बड़ी संख्या कौन सी है? और 52 और 55 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों, इनमें से जिसको पता है माइक लेके आंसर दीजिए कि कौन सी बड़ी संख्याएं हैं यहाँ पे। जो बच्चा बता सकता है जल्दी से आंसर बताएं। आप हैंड रेज करके माइक लेके अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों। बाकी स्कूल्स क्या करेंगे, तब तक चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। हमें पता करना है बड़ी संख्या। तो बच्चों, कौन बताएगा, बताओ, हैंड रेज करो, अपना हाथ खड़ा करो, जिसको आंसर पता है माइक लेके बात करो। आप, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ये जो आपको लिखी हुए हैं 5 और 8, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? शाबाश शाबाश। जी जी, ऐसी कीचा से हैंड रेज दिख रहा है मुझे। बेटा माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। आ रही थी आपकी आवाज, आ रही थी बेटा। 5 में से 8 में से सबसे बड़ी संख्या 8 है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और नेक्स्ट सारे बताइए आप। 52 में से बड़ी संख्या, वो 52 में से बड़ी संख्या नहीं, 8 में से 52 संख्या है, 52 सबसे बड़ी संख्या। बहुत अच्छे। और 22 में से बड़ी संख्या है 52। बहुत अच्छे। और 52 में से 55 55 बड़ी है। बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? अर्शिफा। असीफा। बहुत अच्छे बेटा, सब लोग तालियां बजाएंगे असीफा के लिए। वेरी गुड बच्चे, कीप इट अप। बैठ जाएं बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। देखिए, बाकी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कैसे पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि
5 और 8 को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी एक अंक की संख्या है, कौन सी 2 अंकों की है, कौन सी ज्यादा अंकों की संख्या है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 एक अंक की संख्या है, ठीक है, क्लियर है, और 8 भी एक अंक की संख्या है, दोनों एक एक अंक की संख्या है। तो हमें सीधा सीधा देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, 5 छोटा है या 8 छोटा है। तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है भाई 1 2 3 4 5, पहले 5 आता है उसके बाद 8 आता है, तो 8 5 से 3 बड़ा है, मतलब 8 बड़ा है। ये तो हमें पता लग गया सीधे सीधे, क्योंकि दोनों एक ही अंक की संख्या है। अब देखिए, इससे अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, अगले वाले पे ध्यान दीजिए भाई, एक तो है 52 और एक है 8। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या दोनों एक अंक की संख्या है। 8 तो एक अंक की संख्या है, लेकिन 52 2 अंकों की संख्या है। ये तो एक अंक की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या है और ये 1 अंक की संख्या है। अब बच्चों, हमेशा चाहे कोई भी अंक हो, अगर 2 अंकों की संख्या और 1 अंक की संख्या को कंपेयर करेंगे तो बड़ी हमेशा 2 अंकों की संख्या होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर देखिए दोनों एक एक हैं, 8 है, इसमें से भी बड़ी 11 होगी, क्योंकि 11 2 अंकों की संख्या है, 8 1 अंक की संख्या है। अगर 1 अंक की संख्या और 3 अंकों की संख्या को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो भी हमेशा 3 अंकों की संख्या बड़ी होगी। मतलब अगर ज्यादा अंकों की संख्या हमारे पास है तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें पता लग जाएगा कि जो ज्यादा अंकों की संख्या है वो हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, वो ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए सीधे सीधे। तो इसमें पता लग गया। अब दिक्कत कहाँ आ सकती है बच्चों, जैसे मैं बोलूं भाई 52 है और 22 है। अब इसमें से एक अंक की संख्या है कोई? नहीं है, दोनों ही 2 अंकों की संख्या है। 52 भी 2 अंकों की संख्या है और 22 भी 2 अंकों की संख्या है यहाँ पे। तो भाई अब कैसे पता लगाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है? तो हम क्या करेंगे, अगर सभी संख्याओं के अंक सेम हों, जैसे ये भी 2 अंकों की है 52 और 22 भी 2 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला अंक है, ठीक है, दोनों संख्याओं में जो लेफ्ट साइड वाला अंक है उसको कंपेयर करेंगे, उसको चेक करेंगे हम। तो इसमें है 5 और इसमें है 2। अब बताइए 5 बड़ा है या 2? तो 5 बड़ा है। अब 5 बड़ा हो गया तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि 52 बड़ा है, 22 से आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम सबसे पहले लेफ्ट वाला चेक करेंगे। अगर दोनों अंकों की संख्या सेम है, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनकी तुलना कर रहे हैं, दोनों के अंक सेम है दोनों संख्याओं के, तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड वाला अंक देखेंगे। एक में 5 है, एक में 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप चेक करें कि भाई 5321 और यहां पे हम चेक करेंगे कि 5000, चलिए पहले हम इजी ले लेते हैं, 7223। तो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, कैसे पता लगेगी? सबसे पहले हम चेक करेंगे कितने अंकों की संख्या है ये। तो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है 5321। ये कितने अंकों की संख्या है? 7223। ये भी 4 अंकों की संख्या है। दोनों अगर 4 अंकों की संख्या है, तब हम सबसे लेफ्ट वाला जो अंक है दोनों संख्याओं में, उनको कंपेयर करेंगे। एक 5 है, एक 7 है, कौन सा अंक बड़ा है? 7 बड़ा है, तो इसीलिए 7223 भी बड़ी हो गई। देखिए कितनी आसानी से कितनी बड़ी संख्या हो हम पता लगा लेते हैं कि अगर दोनों के अंक बराबर हैं तो भाई पहला लेफ्ट हैंड साइड से पहला अंक हम चेक करेंगे और जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। बाकी जितने भी ये अंक हैं चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें पहले अंक से ही पता लग जाएगा अगर दोनों के अंक बराबर हैं। अगर ऐसा होता, देखिए ध्यान से देखिए, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। अगर ऐसा होता कि भाई ये है 5321 और ये है 223, तो इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? तो इस केस में हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि भाई 5321 है
ये 4 अंकों की संख्या है और 223 है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों से हमेशा 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी, तो 5321 बड़ा होगा। इसी तरह अगर एक संख्या है 7 अंकों की, एक संख्या है 10 अंकों की, तो 10 अंकों की संख्या हमेशा बड़ी होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखिए दिक्कत कहाँ आ सकती है, दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास है एक है 52 और एक संख्या है 55। तो हमने सीखा था कि भाई दो अंकों की संख्या है, 52 भी 2 अंकों की है और 55 भी 2 अंकों की संख्या है। क्लियर है? ये दोनों 2-2 अंकों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला अंक है हमारे पास, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे और हम पता लगा लेंगे भाई कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है, और उससे पता लग जाएगा कि भाई कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमने अंक लिया है वो तो बराबर हैं दोनों, वो दोनों बराबर हैं, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो क्या हमारी 52 और 55 संख्याएं भी बराबर हो जाएंगी? नहीं। हम उसके बाद क्या करेंगे, उससे जो अगला अंक है उसको कंपेयर करेंगे। एक 2 है और एक 5 है, इनमें से कौन सा अंक बड़ा है? 5 बड़ा है, तो सीधा सीधा हम 55 को बड़ी संख्या लिख देंगे। ठीक है? इस तरह से हमें पता लग जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। बच्चों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और ये बेसिक चीज है, आपको तुलना करनी आनी चाहिए। आपके सामने कोई भी 2 संख्याएं दे दी जाएं तो आप बता पाएं कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको करके लाना है बच्चों। उससे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने ये हमारा गलत क्यों हुआ था। ठीक है, ये गलत क्यों हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कब होगी? जब बच्चों हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बनाना था, जो सबसे बड़ा अंक है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे जो छोटा अंक है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक है वो लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटा अंक है वो लिखेंगे। लेकिन हम कोमा कहाँ लगाएंगे? कोमा हम सिर्फ यहाँ लगाएंगे 8742। ठीक है, इसी तरह सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक लेफ्ट हैंड साइड, फिर 4 7 8। तो इसको पढ़ेंगे भी हम 8742। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, 8742 पढ़ेंगे बच्चों। इसको 8742 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 4 अंकों की संख्या बतानी है आपको। इसी तरह 2478 इसको रीड करेंगे, ना कि 2478। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, वो चीज आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं 352918, एक तो ये संख्या है 3,52,918, इसको रीड करेंगे हम बच्चों। अब इसी तरह हम और भी संख्याएं यहाँ पे लिखने वाले हैं। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको बताना है और कौन सी छोटी है। इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करेंगे आप। ठीक है, और एक और मैं लिखता हूं आपके सामने। तो ये 2 संख्या हैं, इन दोनों को भी आप कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। बच्चों ये होमवर्क में आप करके लाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको बिल्कुल बेसिक चीजें हमने की हैं, बेसिक से शुरू किया है। यहाँ से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं, ये आपके आगे तक काम आएंगी, इसलिए इनको ध्यान पूर्वक पढ़ें और देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज भी आराम से हो जाएगी। इसलिए इनको रिवाइज करना ना भूलें, घर पे जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करें और जो यहाँ क्लास में किया है उसको भी एक बारी रिवाइज करके आएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।